राष्ट्रदीप सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बच्चों को पढ़ने लिखने का और जब तक जहां तक वो काबिल नहीं हो जाए जब तक उनकी जिम्मेदारी की यहाँ भरी। घायल एक जो है हेमराज और नरेंद्र सिंह जो घायल हैं उनके लिए भी सेम मुआवजा सेम तरीके का जो पैकेज है उसकी यहाँ भरी है। और सुखदेव सिंह जी के परिवार के लिए भी इन्होंने वही पैकेज और उसी तरीके के मुआवजे के लिए हाँ भरी है। 18 तारीख को हम लोग वहाँ श्रद्धांजलि सभा में जाएंगे। पूरा प्रदेश पूरा देश का राजपूत 3600 कौम के लोग वहाँ होंगे और उसके आगे अगर कोई और स्टेप अगर हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ लेंगे। महिपाल सिंह मकना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भी बातचीत प्रशासन से करते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गया है, शपथ ग्रहण रह गया है, लेकिन अभी से मोर्चा संभाल लिया गया है। जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, लोगों को परेशानी ना हो, आमजन को परेशानी ना हो। और दूसरी तरफ इस तरीके के जब हत्याकांड हो, घटना हो तो किस तरीके से मामले को सुलझाया जाए, अब ये भी बीजेपी की जिम्मेदारी हो चुकी है। क्योंकि कई तरीके के आरोप विपक्ष में रहकर लगाए गए थे, लेकिन अब जब अपनी सरकार आई है तो कोई उंगली ना उठा सके, इसे लेकर मोर्चा संभाल लिया गया। जरा तस्वीरें देखिएगा, अभी की तस्वीरें हैं। राजेंद्र राठौड़ भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस फायरिंग में अजीत सिंह भी घायल हुए थे। वो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, अजीत सिंह जो कि सहयोगी थे सुखदेव सिंह गोगा मेडी के, वो साथ में नजर आ रहे थे। लंबे समय तक उनका इलाज किया गया। उम्मीद यही थी कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ना पाया और उनके निधन की खबर मिली। उसके बाद से गुस्सा नजर आया उनके परिजनों में, परिवारजनों में, उनके समर्थकों में जो चाहने वाले थे उनके अजीत सिंह के। और अब बाहर मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ समझाइश करते हुए परिजनों से और प्रशासन के साथ ही बैठे नजर आ रहे हैं कि कोई हल निकल सके। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जरा तस्वीरें देखिए, अभी से मोर्चा संभाल लिया गया है राजेंद्र राठौड़। हालांकि चुनाव हार गए विधानसभा का, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी वो निभाते नजर आए थे विपक्ष में जब थे। और अब जब उनकी सरकार आ गई है तो बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब इनकी एक खास भूमिका भी राजस्थान में नजर आ रही है। इसी घटना के बाद जरा देखिएगा, क्योंकि क्या कुछ कहना है राजेंद्र राठौड़ का इस पूरे मामले, क्या सहमति बनी है नहीं, वो आप तक पहुंचाएंगे। तीसरे अजीत सिंह का दुखद निधन हो गया। आक्रोशित समाज आज सड़क पर है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने के बाद एनआईए जांच कर रही है। तय तक इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, सरगनाओं को पकड़ने की कोशिश एनआईए जो भारत सरकार की एजेंसी है वो कर रही है। और इनकी मुआवजा और नौकरी की बात मैंने की है। हम इस पूरे परिवार के साथ रहेंगे। संविदा पर नौकरी और उचित आर्थिक मुआवजा दिलवाएंगे। इनका मुफ्त में इलाज कराने, जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, घायलों को मुआवजा भी देंगे। इस प्रकार का आश्वासन मैंने सरकार तो आश्वासन दे दिया गया है। जिस तरीके से मुआवजे की मांग की जा रही है वो मुआवजा दिया जाएगा। आपसी सहमति बनाने की कोशिश, बीच में कड़ी बने प्रशासन के और परिजनों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी निभाते आए। सत्यनारायण शर्मा सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर को लेकर। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे अपडेट के लिए। सत्यनारायण, राजेंद्र राठौड़ को हम सुन रहे थे, मुआवजे की बात उन्होंने कही कि जो मुआवजा परिजनों द्वारा मांगा जा रहा है वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। इस बात को किस तरीके से समझे, क्या सहमति बन गई है? बढ़ती नजर आ रही है पूनम। हालांकि जो अधिकारी यहाँ पर आए, प्रशासन के अधिकारियों को साफ है कि आपके मुआवजे की जो मांग है वो ऊपर तक पहुंचा दी गई है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का जो बयान है वो कहीं ना कहीं कि अब जो धरना है, जो जाम लगा रखा है, ये जाम हट जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रीय यहाँ पहुंच चुके हैं और जो राजपूत समाज के जो नेता हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने एक ज्ञापन उनको सौंपा है। मुआवजे के साथ साथ पूरे परिवार को सुरक्षा और इसके अलावा जो राजपूत समाज के अन्य लोग हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की जो मांग की जा रही है उसको लेकर एक कमेटी गठन किया जाएगा। और कमेटी तय करेगी कि आखिरकार करना क्या है, किस प्रकार से राजपूत समाज के नेताओं को शस्त्र लाइसेंस देने हैं और किस प्रकार से किन नेताओं को सुरक्षा
में करें तो ऐसे में कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के बयान के बाद अब लगता है धरना स्थल पर जो लोग हैं वो एक बार तो खड़े हुए हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद में जो जाम लगाया है इस जाम को भी खोल दिया जाएगा। पूनम, एक बार विस्तार से समझाइएगा ना सत्यनारायण की मुख्य मांग क्या थी मुआवजे को लेकर, और जो सहमति बनी है, आश्वासन दिया है राजेंद्र राठौड़ द्वारा, वो किन बातों को लेकर दिया गया है? देखिए, मुख्य मांग तो इनकी जो अजीत परिजन हैं उन परिजनों को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ साथ अजीत के पिता कैंसर से पीड़ित है, ऐसे में उनके पूरे इलाज की जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करे। जो 2 बच्चियां हैं मृतक अजीत सिंह के, तो उन दोनों बच्चों की जो शिक्षा है और मुफ्त शिक्षा पूरी सरकार वहन करे। और साथ साथ अजीत की पत्नी को शस्त्र लाइसेंस मिले और साथ साथ सुरक्षा प्रदान की जाए पुलिस की ओर से, जिससे कि पूरा परिवार जो सदमे में आ गया है, जो आश्रित है किसी के, तो ऐसे में सरकार उसका कुछ रियायत की व्यवस्था करे जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके। तो तमाम ये जो मांगे हैं समाज की ओर से की जा रही है, हालांकि जायज भी है। जिस प्रकार से 2 बेटियां हैं उनके और कमाने वाला कोई नहीं है, पिता जो वृद्ध पिताजी हैं उनके, उनको कैंसर से वो पीड़ित है, उनके लगातार जो महीने के महीने दवाएं लग रही, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मांग की जा रही है उन मांगों पर अब सोचना शुरू कर दिया। तो जल्द ही इस बारे के अंदर फैसला किया जाएगा जिससे कि जो धरना है वो समाप्त हो सके और एक आश्रित परिवार को आधार मिल सके। पूनम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस जानकारी के लिए। आपका आगे भी रुक करेंगे अपडेट के लिए, लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर है, राहत वाली खबर है कि परिजनों और प्रशासन के बीच में सहमति